हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पर्धा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर में यूज होने वाले डिफरेंट सिंबल्स के बारे में सीखा था। तो आज के वीडियो में हम इनइक्वालिटी चैप्टर में यूज होने वाले डिफरेंट रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी चैप्टर के रूल नंबर फर्स्ट को सीखेंगे। इन सभी रूल्स का यूज करके हम इजीली इनइक्वालिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट को सीखते हैं। हमारे सामने 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं, ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इन 3 सिंबल्स को हम ग्रुप नंबर 1 में कंसिडर करते हैं। एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट दी जाती है और किसी भी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन को पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे P और Q के बीच रिलेशन पूछ सकते हैं या फिर P और R के बीच पूछ सकते हैं, Q एंड S के बीच पूछ सकते हैं एंड सो ऑन। तो कभी भी अगर एग्जाम में दो वैल्यूज के बीच में ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं। इसका मतलब अगर दो वैल्यूज के बीच में ये तीनों सिंबल आ रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक इसी तरह अगर उन दोनों वैल्यूज के बीच में ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है तो हम हमेशा प्रायोरिटी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर वहां पर ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इस रूल को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें P और R के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम P और R के बीच आने वाले सिंबल्स को देखेंगे। वो है ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया, कभी भी दो वैल्यूज के बीच में ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हम हमेशा प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ग्रेटर देन और ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिंबल है, तो इन दोनों में से हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर होगा P इज ग्रेटर देन R। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी दो वैल्यूज के बीच में ये तीनों सिंबल आ रहे हैं और आपको ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ही होगा। सेकेंड पार्ट में हमें Q और S के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो हम Q और S के बीच आने वाले सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे। वो है ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्योंकि यहाँ पर दोनों सिंबल ही सेम है तो हमारा आंसर भी यही होगा। तो Q इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S होगा। थर्ड पार्ट में हमें R और T के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो R और T के बीच में आने वाली सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी दो वैल्यूज के बीच में ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल आता है तो इन दोनों में से प्रायोरिटी हम हमेशा ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को देते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर होगा R इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T। फोर्थ पार्ट में हमें P और S के बीच रिलेशन फाइंड करना है। P और S के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों सिंबल्स में से क्वेश्चन में अगर आपको ग्रेटर देन दिख जाता है तो हमेशा आंसर ग्रेटर देन ही होगा क्योंकि ग्रेटर देन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है। तो हमारा आंसर होगा P इज ग्रेटर देन S। फिफ्थ पार्ट में हमें Q और T के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो Q और T के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। तो ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में से हमेशा हम प्रायोरिटी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को देते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा Q इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T। सिक्स पार्ट में हमें P और T के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो P और T के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू,
ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी इन तीनों सिंबल्स में से आपको अगर ग्रेटर का सिंबल दिख जाता है तो हमेशा आंसर हमारा ग्रेटर देन ही होगा। तो इसीलिए P इज ग्रेटर देन T। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के थ्रू इस रूल को समझा एंड आई होप कि आपको अब ये रूल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए क्विकली कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस पर आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी तो आप मैच करेंगे कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जिससे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है और फर्स्ट पार्ट में हमें x और z के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम देखेंगे x और z के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो इन दोनों सिंबल्स में से हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं। ग्रेटर देन दिख गया, इसका मतलब आंसर ग्रेटर देन ही होगा। तो x इज ग्रेटर देन z। सेकेंड पार्ट में हमें y और a के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो y और a के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। जिन दोनों सिंबल्स में हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं तो हमारा आंसर होगा ग्रेटर देन। y इज ग्रेटर देन a। थर्ड पार्ट में हमें z और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो z और b के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर इक्वल्स टू ही होगा। z इज इक्वल्स टू b। फोर्थ पार्ट में हमें y और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो y और b के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन दिख जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर ग्रेटर देन ही होगा। y इज ग्रेटर देन b। लास्ट पार्ट में हमें y और a के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो y और a के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन दिख गया यानी आंसर ग्रेटर देन ही होगा। तो y इज ग्रेटर देन a। तो आज की क्लास में हमने इनइक्वालिटी का रूल नंबर 1 सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम रूल नंबर 2 को पढ़ेंगे। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चैप्टर को कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चैप्टर को कवर करेंगे, उस पर वीडियोस बनाएंगे।